भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हूं। बयान याद करिएगा अखिलेश यादव का। दरअसल ये बयान कोई नया बयान नहीं है, वो बार बार ये बयान आता है जब चुनाव निकट होता है तो ऐसा बयान आना लाजमी सा हो जाता है। वो भी सपा के सुप्रीमो ना बोले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी हर कुर्बानी दी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्षों से अलग रही, एक दूसरे की दुश्मन रही। सपा बसपा एक मंच पे आए तो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना है, लेकिन ये हो न सका। सपा बसपा के मंच पे आने से भी ये बात नहीं बनी। फिर उन्होंने 2022 में तमाम छोटे छोटे दलों का भी सहारा लिया, वो भी बात सफल नहीं हुई। फिर से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट हो गई। दरअसल ये बयान 2014 जैसे चुनाव से आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे। उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि जिस काम का हवाला मैं उत्तर प्रदेश में देता हूं, मैं उत्तम प्रदेश बनाने की भूमिका अदा कर रहा हूं। मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं, मैं वो तमाम लैपटॉप और टैबलेट की बात करता हूं, समाजवादी पेंशन की बात करता हूं, गोमती रिवर फ्रंट की बात करता हूं, वो तमाम काम का हवाला देता हूं, लेकिन बावजूद इसके बात नहीं बनेगी। दंगे इतने ज्यादा होने लगे कि उस वक्त हालात बेकाबू हो गए। खासकर पश्चिम यूपी इसका बहुत बड़ा पीड़ा का दंश झेल रहा था। फिर दूसरे बयान पे आपको ले चलते हैं। पूरे देश में नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान लगाने आए। ये बयान भारत जोड़ो यात्रा बाय राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया था, सुनकर अच्छा लगा था। समझ में आता था कि वो वायलेंस और नफरत हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन जब बंगाल में हिंसा भड़कती है और वहां पर विपक्ष के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, उन्हें मार के तोड़ दिया जाता है, उनका हर तरीके से बुरा हाल किया जाता है, तब आपकी मोहब्बत की दुकान कहाँ चली जाती है राहुल जी? जब केरला में तमाम हादसे ऐसे होते हैं जो भयावह होते हैं, आए दिन किसी न किसी संघ के कार्यकर्ता को या अपोजिशन के किसी बड़े नेता को मारा जाता हो, तब आपके इस बयान का क्या होता है? क्या केरला, कश्मीर, बंगाल ये भारत में नहीं आते? राहुल जी, आप कहते तो हैं, लेकिन जब बारी आती है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और जहां पर हिंसक राजनीति, अमानवीय प्रवृत्तियां हावी होती हैं, तब आपके बयान का कोई मोल नहीं होता। चौथे बयान पे ले चलना चाहूंगा आपको। मुझे मेरे अधिकार से वंचित किया गया। क्या महाराष्ट्र में हमारी पार्टी शिवसेना का कोई अधिकार नहीं? क्या कुर्सी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी है? ये बात कही थी उद्धव ठाकरे ने। तो उद्धव जी, आपके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, श्री बाला साहेब, स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी, जो अब इस जहां में नहीं है। उनको गुजरे 1 दशक से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी वो करोड़ों लोगों के दिल में राज करते हैं। आप उनके ही सुपुत्र होकर अपने कुर्सी मोह में, अपने कर्म पथ पर नहीं जाकर अपने कुर्सी मोह में क्यों चले जाते हैं? आप संधि करें या न करें, जो भी हो वो आपकी बात है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की वो भी बात याद है कि मैं किंग मेकर हूं, मुझे कुर्सी की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर उनके ब्लड को कुर्सी की ज़रूरत क्या हो सकती है? शिवसेना तो पहले से किंग मेकर रही है और रहती भी। आपको सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर रहा था, लेकिन आपको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, जो आपके पिताजी को कभी नहीं चाहिए थी। वो मुख्यमंत्री बनाते थे, हिज किंग मेकर, और आप सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए चाहिए चाहिए, और उस कुर्सी के चक्कर में अपना सिंबल तक आप गंवा चुके हैं। और अंततः एक भाईजान के बयान पर ले चलता हूं, जो हैदराबादी भाईजान है। नाम तो समझ ही गए होंगे, लेकिन बड़े मियाँ नहीं, बात हो रही है छोटे मियाँ की। MIM AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के छोटे नवाब
मतलब कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के छोटे भाई साहब। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे कि हम 25-75 पे कैसे भारी है। भैया क्या कराना है इस देश में। आपके बड़े भाई साहब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा संविधान, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन इसका हवाला देते हैं, और आप मंचों से क्या कह रहे थे। और आपकी मंशा साफ जाहिर हो गई सर कि आप चाहते क्या हो। आप पोलराइजेशन चाहते हो, वोट के लिए ही सही, लेकिन आप चाहते हो। आपकी मंशा में वायलेंस है, आपकी मंशा में दोहरे मापदंड की राजनीति दिखती है। जो आप उसको जाहिर करें या ना करें, उसे उजागर करना हम लोगों को बेहतर तरीके से आता है। आपका वो बयान कोई भी हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक पचा नहीं पाता और ना ही भूल पाता है। धन्यवाद।